सो मैक्सिमम स्क्वायर्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई एक m बाय n की एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, इसमें बाइनरी मतलब या तो 1 होगा हर सेल पे या 0 होगा। तो आपको आपको ये बताना है ना, आपको ये बताना है कि आप कितना बड़ा साइज का आप स्क्वायर बना सकते हो। फाइन। तो इस केस में मैक्सिमम आई थिंक ये बना सकते हैं। ठीक है, 2 बाय 2 4 का बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेट्स से अगर इस 0 की जगह यहाँ पे 1 होता ना, यहाँ पे अगर 1 होता तो हम 3 बाय 3 का बना सकते थे, 3 बाय 3 का बना सकते थे। तो उस केस में हमारा आंसर होना चाहिए था 9। ठीक है, तो स्क्वायर बनाने हैं, रेक्टेंगल नहीं, सिर्फ स्क्वायर्स बनाने हैं। चलो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया। तो अब आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर एक रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, फिर रिकर्सिव अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को कैसे हमने मेमोराइजेशन से सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबुलेशन या डीपी मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फाइन। तो चलो, ये सब हम करने वाले हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलो, बहुत सही है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई ये ठीक है, हमको स्क्वायर्स निकालने हैं। तो लेट्स से मेरे को यहां से स्क्वायर्स निकालने हैं जो यहां से शुरू होता हो। तो कोई ऐसा स्क्वायर हो सकता है क्या? क्या ये स्क्वायर है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक 0 मिल गया ना। तो यहां से स्टार्ट होने वाला ये तो स्क्वायर नहीं है। ये और ये तो कट गए। यहां से हुआ तो हुआ, पर ये नहीं है। तो मतलब जहां 0 मिल गया ना तुमको, तो वो वाली रो और वो वाली कॉलम में तो स्क्वायर नहीं हो सकता। चलो, मतलब वहां से आप स्क्वायर बनाना शुरू नहीं कर सकते। उसको अपर लेफ्ट कॉर्नर को में नहीं रख सकते। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच में पता है हम क्या करेंगे? जो हमारे माइंड में सबसे पहले आती है कि यार हर जगह से जा जाके देखेंगे कौन कौन से स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से कौन से स्क्वायर बन रहे हैं? एक तो ये सिंगल, उसके बाद एक ये स्क्वायर बन रहा है, उसके बाद एक ये वाला स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर्स बन रहे हैं। ओनली ओनली 0,0 से ये स्क्वायर्स बन रहे हैं। 0,1 से कुछ स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, 0,2 से कुछ स्क्वायर बनेंगे, ऐसे करके सब से बनेंगे। तो हर आई जे के लिए स्क्वायर्स बनेंगे, और स्क्वायर्स बनाने के लिए हमको 2 लूप लगानी पड़ेंगी। 2 लूप के लिए हम लेट से के एल काम कर रहे होंगे। तो कुल मिला के हर पॉसिबल स्क्वायर निकालने के लिए पता है हम क्या काम कर रहे होंगे वर्स्ट में? बिग ऑफ m इंटू एन का होल स्क्वायर, या मोटा मोटा आप कह सकते हो जो भी बड़ी होगी। ठीक है, बिग ऑफ n की पावर 4। तो कुछ ऐसा ऐसा कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे होंगे, हर हर जैसे यहाँ पे गए तो यहां से देख रहे होंगे कि भाई एक यहां से ये बन सकता है, एक यहां से ये बन सकता है, एक यहां से ये बन सकता है। ठीक है, बनेगा नहीं, मतलब कंसीडर आपको करने पड़ेंगे सारे। तो जब आप हर इंडेक्स पे जाके सारे पॉसिबल स्क्वायर्स निकालोगे, तो आप ऑर्डर ऑफ m इंटू एन का होल स्क्वायर काम, या फिर ऑर्डर ऑफ n4 काम कर रहे होगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये तो हम सभी कर ही लेंगे। ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? क्या क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? रिकर्शन लगा के देखते हैं। रिकर्शन से क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं क्या नहीं? देखो, रिकर्शन कैसे लगाएंगे? रिकर्शन के लिए देख, रिकर्शन में भी वही सब कर रहे होंगे। ठीक है, वही सब कर रहे होंगे। हमें लेट से इससे पता करना है कि इससे मिनिमम सॉरी मैक्सिमम स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसको फिक्स करके हम अपनी प्रॉब्लम को है ना छोटा छोटा कॉल करेंगे कि हमें इस बिगर प्रॉब्लम का आंसर चाहिए कि यहां से शुरू होने वाले कितने स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि भाई मेरे को तुम यहां से बता दो। देखो, मेरी बात सुनो इससे पहले। अच्छा, ये बड़े वाला एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आएगा, काम करते हैं दूसरे टेस्ट केस लेते हैं। चलो चलो, ये वाला टेस्ट केस देखो, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ये वाला टेस्ट केस देखो, इससे आपको समझ में आएगा आसानी से। आपको आपको जो है ना, यहां से पता करना है कि मतलब इसके लिए सॉल्व करना है आपको कितने। वैसे आप ऊपर से देख के बता सकते हो कि भाई 2 बाय 2 यानी इसका आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ऊपर से देख के पता चल रहा है, पर कैसे कैसे एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी देखो। यहां से आप फाइंड करोगे, तो क्योंकि आपको 1 एक मिल गया, तो इतना तो श्योर है 1 मिल गया, तो एक 1/1 की मैट्रिक्स तो मिल गई, डेट इज सिंगल 1। तो एक आंसर तो आपका आ गया। ठीक है, अब हमें ना बढ़ाना है इसको। हमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज देखनी। एक तो ये हो गया
सेकंड पॉसिबिलिटी की शायद एक ये हो जाए, थर्ड पॉसिबिलिटी की शायद एक ये हो जाए, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज है इस केस में, क्योंकि फिर हमने पूरा कवर कर दिया। यही पॉसिबिलिटी है ना, कुछ ऐसे करके हम ग्रो कर रहे हैं ना। चलो सही है। तो पहली पॉसिबिलिटी अगर 1 मिल गया तो यार का है ही है। अब हम आगे चेक करना है कि क्या मेरे को कोई बेटर आंसर मिलता है, क्या मुझको कोई बेटर आंसर मिलता है क्या, ये देखना है। चलो ये बेटर के चक्कर में खेल चलेगा। तो बेटर मैं कैसे बताऊंगा, देखो अगर मैं अपने राइट में कॉल करूंगा, अपने डाउन में कॉल करूंगा, और अपने इस डायगनली कॉल करूंगा, सी इससे पूछूंगा कि भाई तू मेरे को बता तेरे से शुरू होने वाले मैक्सिमम स्क्वायर्स कितने हैं। इससे भी यही पूछूंगा कि भाई मुझे तू ये बता कि तेरे से शुरू होने वाले मैक्सिमम स्क्वायर्स कितने हैं। इससे भी यही क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऊपर ऊपर से अभी आप देखो तीनों बताएंगे, इनसे शुरू होने वाले यही है ना कि सिंगल खाली सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन। तो ये तीनों इसको जवाब देंगे भाई मेरे से शुरू होने वाला भी एक ही स्क्वायर है, मतलब मैं मैक्सिमम एक ही स्क्वायर बना सकता हूँ, दैट इज 1/1। ये वाला भी स्मॉलर प्रॉब्लम कहेगी मैं भी एक बना सकता हूँ, ये वाला भी एक कहेगी मैं भी एक बना सकता हूँ। तो ठीक है, तो हम अपने आंसर में पता है क्या कहेंगे, इन तीनों का मिनिमम ले लेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन मारते हैं। इसका 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 जो आंसर होगा उसका मिनिमम ले लेंगे। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 का मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम क्यों ले लेंगे मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। प्लस 1 कर देंगे। +1 क्यों कर देंगे, क्योंकि ये वाला आंसर तो ऑलवेज रहेगा। अगर 1 है तो 1/1 की तो बनेगी, +1 कर देंगे। तो इससे क्या आ रहा है 1, इससे क्या आ रहा है 1, इससे क्या आ रहा है 1, तो 1 1 1 का मिनिमम 1 ही है। तो हमें आंसर क्या मिल गया 1। तो 1 + 1 इज 2, दैट इज 2/2 की मैट्रिक्स बन सकती है, 2/2 का स्क्वायर बन सकता है, दैट इज ये वाला। फाइन। अब देखो ये मिनिमम ही क्यों लिया हमने, मिनिमम ही क्यों लिया, उसके लिए एक और टेस्ट केस देखना पड़ेगा। मैं वो ड्रॉ करता हूं। चलो ये वाला टेस्ट केस देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा ना। इससे फिर हम ये करें कि भाई तू इसका फाइंड करने की कोशिश करें कि इससे शुरू होने वाले मैक्सिमम स्क्वायर कौन से हैं। तो क्योंकि ये 1 है तो एक तो हमारा आंसर रहेगा, दैट इज ये वाला 1 है ना, ये तो रहेगा। अब हम पूछेंगे इससे, इसके सारे एडजेसेंट से, मतलब इसके राइट वाले से, डाउन वाले से और डायगोनल वाले से। ये कहेगा कि भाई मैं तो एक मिनिमम स्क्वायर बना सकता, मैक्सिमम स्क्वायर बना सकता हूं। ये कहेगा मैं एक मैक्सिमम स्क्वायर बना सकता हूं। पर ये क्या कहेगा, जीरो क्या कहेगा, जीरो से स्टार्ट होने वाला कोई स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या करेगा, जीरो रिटर्न कर देगा कि भाई मेरे से तो भाई बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है स्क्वायर बनाना है, मैं तो जीरो हूं, मेरी बस की नहीं है। तो इसने जीरो रिटर्न करा, इसने 1 रिटर्न करा, इसने 1 रिटर्न करा। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 0 1 1? द मिनिमम इज 0। and that's why we are writing the minimum of all these 3 smaller problem। क्यों, क्या तुम देखो, अब ऊपर से देखो इस प्रॉब्लम को, क्या तुम इसका स्क्वायर बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना। ये 0 वाले ने लोचा कर दिया कि ये 1 होता तो बना देते, पर इसने लोचा कर दिया तो ये पूरा स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ठीक है, यहां 1 है 2/2 में, यहां 1 है, यहां 1 है, पर यहां 0 आ गया, इसने काम खराब कर दिया। सिंस इसने काम खराब कर दिया, डेट्स वाई ये वाले काम खराब करने वाले जो भी होंगे वो मिनिमम होंगे। ठीक है, मिनिमम इन द सेंस 0 होंगे। मिनिमम मतलब यहां से बता देगा। तुम्हारी ना ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक बोलेगा कि भाई मैं ना, सपोज करो तुम्हारा टेस्ट केस ऐसा है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, ठीक है। तो पता है मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, क्लियर करता हूं, एक सेकंड रुको। ओके, सो ये वाला केस देखो, इसमें क्या है, इसमें ये वाला तो एक रहेगा, 1/1 की तो रहेगा। अब ये पूछेगा अपने राइट वाले से, डाउन वाले से और डायगोनल वाले से कि भाई तुम मेरे को आंसर लाके दे दो। ठीक है, तुम मेरे को आंसर लाके दे दो। तो मेरे को ये बताओ कि ये 0 क्या बोलेगा, 0 कहेगा भाई मेरी तो कुछ बस की है नहीं, मैं तो 0 से स्टार्ट हो रहा हूं, तो मैं तो कोई स्क्वायर बना नहीं सकता, तो ये तो 0 रिटर्न करेगा। ये वाला 1 क्या कहेगा कि मैं 1/1 का बना सकता हूं, क्या मैं 2/2 का बना सकता हूं, नहीं मैं 2/2 का नहीं बना सकता, मेरी बस केवल एक 1/1 की बनानी है, तो मैं 1 रिटर्न करूंगा। फाइन, ये 1 रिटर्न कर रहा होगा। ये वाला 1 क्या रिटर्न कर रहा होगा, मैं 1/1 की बना सकता हूं। ओके, क्या मैं 2/2 की बना सकता हूं, यस मैं 2/2 की बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा 2। ओके, मैंने 2 रिटर्न कर दिया। तो अब क्या देखो, हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस मिनिमम ऑफ 0 1 एंड 2। तो क्या होगा, 0 1 एंड 2 का मिनिमम 0 होगा ना, तो 1 + 0 इज व्हाट, 1। क्या कह रहा हूं, ये देखो, इस 1 ने कहा कि मैं 1/1 की बना सकता हूं, पर इस 0 ने, अब इसका जो है ना, ये साइड वाले ने कह दिया भाई मेरी तो कुछ बस की है नहीं। भले ही मैं यहां से बना सकता हूं,
पर जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना ऐसे करके, तो यहाँ पे ये वाला 0 अटक गया हमारा, इसने काम खराब कर दिया। सिंस इसने काम खराब कर दिया, अब आगे तुम कितने भी 1 ले दो, ये 2/2 की तो बन नहीं सकती, और 2/2 की क्या कि किसी की भी नहीं बन सकती, अब 3/3 की भी नहीं बन सकती, क्योंकि 0 तो हमेशा रहेगा, ये हमेशा काम खराब करेगा। तो इसलिए आगे चाहे कितने भी 1 हो, अगर एक ने भी, इन तीनों में से एक ने भी काम खराब कर दिया ना, तो तुम्हारा काम खराब है, मतलब आगे तुम अपना आंसर नहीं बढ़ा सकते। फाइन। तो इसलिए हम मिनिमम ले रहे होते हैं कि इसने 0 दे दिया, भले ही आगे किसी ने ज्यादा दे दिया, पर हम आगे बढ़ा तो नहीं सकते ना, बिकॉज ऑफ दिस। That's why we write this minimum। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मिनिमम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को। फाइन। तो चलो, आपको आई होप समझ में आ गया है इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन, कि ये कैसे कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या ही कर रहे हैं हम, क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हर जगह जाके जैसे लेट्स से हमने यहां से स्टार्ट करा, इससे पूछ रहे हैं कि तू बता तेरे कितने मैक्सिमम स्क्वायर्स हैं, तो इससे फिर वही रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, यहां फिक्स कर देंगे, इससे हमें 1 मिल गया, तो 1 प्लस मिनिमम ऑफ दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, मतलब यहां पे आईजे पास कर देंगे, मिनिमम ऑफ दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, मतलब इससे आंसर ला देंगे, इससे ला देंगे, इससे ला देंगे, और इन तीनों का मिनिमम जो होगा वो होगा हमारा आंसर। मतलब आंसर नहीं होगा, एक्चुअली आंसर नहीं होगा, ये क्या कर रखा है मैंने, आंसर नहीं होगा। लेट्स से यहां पे हमने यहां से कुछ x आया, आंसर इक्वल टू x आया, इसका आंसर, ठीक है, 1 प्लस मिनिमम ऑफ ऑल दिस 3, तो हमने रख लिया। फिर हम यहां पे जाएंगे, क्योंकि ये 0 है तो इसकी तो कुछ बस की है नहीं, तो आगे बढ़ जाओ। अब यहां पे 1 मिला, इससे पूछेंगे 1 प्लस तू बता दे इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इन तीनों का जो मिनिमम होगा +1, अगर वो इससे ज्यादा x है तो अपडेट कर देंगे, वरना नहीं। ऐसे कर करके सबसे जाके पूछेंगे, सबसे जाके रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, यही वाली सेम प्रॉब्लम, और अगर हमें कोई बेटर आंसर मिलता है तो हमारा आंसर अपडेट कर देंगे, अदरवाइज यही होगा हमारा आंसर। फाइन। तो ये था इस प्रॉब्लम का रिकर्सिव सॉल्यूशन, चलो इसका कोड देख लेते हैं फटाफट से। फाइन। चलो, कोड कहां है इसका, कोड ये रहा, है ना, दुनिया में सबसे आसान कोड है इसका। इसमें क्या मिलेगी हमको, एक बाइनरी मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 की। इसका कॉर्नर केस हैंडल कर लेते हैं, अगर कोई भी उसकी रो या कॉलम 0 होता है, ठीक है, तो इन दैट केस वी कांट क्रिएट स्क्वायर बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन आवर मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग 0 हियर। फाइन। तो 2 वेरिएबल लेंगे, एक मैक्स सम, एक करंट सम, ठीक है। करंट सम क्या कर रहा होगा, जैसे यहां पे कुछ आया, ये हमारा आंसर था, इसका आंसर कुछ आया, ठीक है, इसका आंसर कुछ आया, तो करंट सम में रख लेंगे, लेट्स से y, और अपना ये मैक्स में रख लेंगे, करंट मैक्स और मैक्स है ना, तो करंट मैक्स में y आया, तो अगर हमारा मैक्स इससे बड़ा होता है, मैक्स इससे छोटा होता है, तो इसको करंट सम से अपडेट कर देंगे, वरना हमारा मैक्स ऐसा का ऐसे ही रहेगा। फाइन। तो सब जगह जाके करंट मैक्स निकालेंगे, अगर हमारा मैक्स छोटा होता है करंट मैक्स से, तो हमारा मैक्स हम अपडेट कर देंगे बाय करंट मैक्स। फाइन। तो सिंपल सी चीज है, तो पता ही आपको। चलो, तो क्या करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे। 2 फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम हर एलिमेंट में जा जाके ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तू बता कि 13 से शुरू होने वाले मैक्सिमम स्क्वायर्स कितने हैं। तो दैट्स व्हाई मतलब इसके लिए हमें जाने के लिए हर एलिमेंट में 2 फॉर लूप लगानी पड़ेंगी, आईजे mn लेंथ की अगर, तो वही हम लगा रहे हैं, ठीक है। हर एलिमेंट में जाके क्या पूछ रहे हैं, करंट मैक्स बता, सॉरी, सबसे करंट मैक्स पूछ रहे हैं, और अगर हमारा करंट मैक्स ग्रेटर देन अवर मैक्स होता है तो अपने मैक्स को अपडेट कर देते हैं, और मैक्स इनटू मैक्स हमारा क्या होता है, उस स्क्वायर का एरिया। अब बात आती है कैसे फाइंड करेंगे करंट मैक्स, ये हमने एल्गोरिथम्स की देख ली, वही सेम है ये करंट मैक्स, रिकर्सिव इसका कोड है, ठीक है। तो इसमें क्या, हमें एक इंडेक्स मिलेगा जिससे हमें शुरू करना है मैक्सिमम एरे फाइंड करना, और ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर हम सी आउट ऑफ हमारे आईजे बढ़ा रहे हैं ना हम रिकर्जन में, कभी i+1 कर रहे हैं जे, कभी i+1 j+1 कर रहे हैं, कभी i j+1 कर रहे हैं, तो हम अपनी आईजे बढ़ाए जा रहे हैं ना, तो कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि तुम अपने रो से या अपने कॉलम से बाहर चले जाओगे, तो उस केस में तो आप कोई स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते ना, उस केस में आप कोई स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको क्या रिटर्न कर देना चाहिए, 0, ठीक है। ये बेस केस है इसका। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपको 0 मिल जाए, तो अगर आपको 0 मिल जाए तो 0 क्या बोलता है, भाई मैं 0 हो गया हूं, अगर मैं हूं ना तो तुम्हारी बस की नहीं है स्क्वायर बनाना। फाइन। तो ये क्या करेगा, अगर 0 है तो कह देगा भाई 0 रिटर्न कर दो, यहां से कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हम रो से बाहर चले जाते हैं, अगर हम कॉलम से बाहर चले जाते हैं, या हमें 0 मिल जाता है, तो इन दैट केस वी शुड रिटर्न 0। फाइन। ये तो हमको पता ही है ना चीज। चलो, ये बेस केस था, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद हम करंट सम नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना करंट, अच्छा वो रो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस सम वेरिएबल में अपना करंट मैक्स ले रहे होंगे, मैक्स सम ऑफ वंस इन 1 रो और इन 1 कॉलम। तो क्या कर रहे होंगे, i+1, क्योंकि हमें एक 1 मिल गया है, अगर वो 0 नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा, 0 या 1 ही है ना, 2 ऑप्शन हमारे पास मैट्रिक्स में, अगर वो 0 होगा तो रिटर्न 0 कर देंगे,
पर जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली वन होगा, और अगर वन होगा तो 1/1 की मैट्रिक्स तो बनेगी बनेगी। तो हमारे आंसर में वन तो आएगा। फिर क्या करेंगे, तीनों जगह पूछेंगे इससे कि भाई तू मेरे को बता तेरे से क्या सोल्यूशन है, तू बता मेरे को तेरे से क्या सोल्यूशन है, तू बता तेरे से क्या सोल्यूशन है। तीनों का जो मिनिमम होगा उसको अपने पास रख लेंगे, ये मिनिमम में अपने पास रख लिया और वन प्लस ऐड कर देंगे। मिनिमम क्यों लेंगे ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही था कि हम मिनिमम क्यों ले रहे होते थे, तो वो आपको पता चल चुका है। और फाइनली क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर दे रहे हैं अपना सम, और ये सम आ जाएगा यहाँ पे करंट मैक्स में, और आप अपना मैक्स को अपडेट करते जाओ इसी तरह से। फाइन, तो ये था इसका रिकर्सिव कोड। आई होप आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या थी, रिकर्सिव उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या थी, फिर उसके बाद उसकी रिकर्सिव अप्रोच क्या थी, रिकर्सिव अप्रोच का कोड क्या था। अब देखते हैं इस रिकर्सिव अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब इस रिकर्सिव अप्रोच में प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम देखने के लिए ना ये टेस्ट केस लो, अच्छे से समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है रिकर्सिव सॉल्यूशन में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, पर वो कैसे है वो देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे जाएंगे, इससे पूछेंगे कि भाई तू मेरे को अपना आंसर ला के दे। तो ये आंसर लाने के लिए क्या करेगा, 0 0 क्या करेगा, 0 1 पे कॉल लगाएगा, 1 0 पे कॉल लगाएगा, 1 1 पे कॉल लगाएगा, 0 1 क्या करेगा, 0 2 पे कॉल लगाएगा। ठीक है, और किस पे लगाएगा, 1 1 पे लगाएगा, और किस पे लगाएगा, एक 1 2 पे लगाएगा। ठीक है, और 1 0, मैं इसका बड़ा ट्री बना देता हूँ। ओके ओके, सो कुछ ऐसा डिसीजन ट्री बन रहा होगा फॉर ओनली दिस इंडेक्स। ठीक है, क्या बन रहा होगा, ये देखो 0 1 आई, देखते हैं 0 2 0 2 क्या क्या, देखो 1 1 का तुमने एक बार निकाला, 1 1 का दोबारा निकालोगे। अगर तुमने 1 1 का निकाल के एक जगह रख लिया होता तो तुम्हें ये वाला ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, ये वाली रिकर्सिव कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से रिटर्न कर देते। फाइन, और क्या है, यहाँ पे भी देखो 1 1 आ चुका है। ठीक है, और भी तुम्हें दिखेंगे 1 2 है, जैसे 1 2 का तुमने यहाँ पे निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें फिर मिल गई। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुम यहीं पे इसका आंसर रख देते तो यहीं से रिटर्न कर देते। तो ये देखो कितनी सारी रिटर्डेंसी है, और ये सिर्फ एक एक डिसीजन ट्री के नहीं है। यहाँ पे जाके हम फिर से ट्राई करने वाले हैं, फिर से हम 0 0 या यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो 0 1 के से शुरू करेंगे ना, 0 1 का हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और फिर हम यहाँ से 0 1 का फिर से ट्री बनाना शुरू कर देंगे, इसको पॉइंट करके यहाँ से 3 ऑप्शन करके शुरू कर देंगे। तो ऐसे कितने सारे ट्रीज बनेंगे विद बेस, मतलब सबको एक एक बेस मान के 9 ट्री बनेंगे। यहाँ से एक ट्री बनेगा, यहाँ से एक ट्री बनेगा, और उन हर ट्रीज के अंदर अपनी अपनी रिटर्डेंसी हो सकती है। तो कितनी सारी रिटर्डेंसीज है ना, देख रहे हो तुम कितनी सारी रिटर्डेंसीज है, अंधी रिटर्डेंसीज है इसमें, अंदाज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, तो भाई रिकर्सिव सॉल्यूशन में तो मजा नहीं आएगा। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करने वाला हूं, मेमोराइजेशन से। ओके, मेमोराइजेशन टेक्निक से इसको ऑप्टिमाइज करने वाला हूं। देखो क्या करेंगे मेमोराइजेशन में, एरे बना लो या हैश मैप से मेमोराइज कर लो, मैं एरे में कर देता हूं चलो इस बार। तो क्या क्या वेरिएबल क्या है हमारा, आई चेंज हो रही है, जे चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ आई जे के ऊपर हमारा क्वेश्चन हिल रहा है। ठीक है, आई ये है, जे ये है, तो आंसर ये है, आई ये है, जे है, तो आंसर ये है। ठीक है, तो इन आई जे का आंसर ना कहीं स्टोर करके रख लेते हैं, हैश मैप में रख लो या 2D एरे बना के रख लो। अगर वो वाली कॉल एक बार पहली बार हो रही है तो उसको फाइंड करो, दूसरी या उसके बाद हो रही है तो इसका आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक 2D एरे बना लेंगे, 2D एरे बना लेंगे। अगर ये 3 साइज की है, ये भी 3 साइज की है, तो 0 1 2 3 4 साइज का, और ये भी 4 साइज का होगा, 0 1 2 3। ओके, क्यों 4, एक्चुअली ना, एक्चुअली नॉट 4x4, क्योंकि हमारी जे आई की वैल्यू तो कभी 4x4 नहीं जाएगी, इसको इतना ही रखेंगे, 3x3 की बनाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, स्टोरेज, क्योंकि आई जे की वैल्यू कभी भी लेंथ के बराबर तो कभी नहीं होगी, होगी तो हम वहां पे रिटर्न 0 कर ही रहे हैं, उसका हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x3 की ही बनाएंगे। ठीक है, और अगर हमने किसी आई जे, जैसे कि इसमें आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, ये जे है, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू 0, यहाँ पे हमने पहली बार निकाला, तो यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और दूसरी बार अगर 1 0 फिर से आया तो उसके लिए कॉल्स नहीं लगाएंगे अलग से रिकर्सिव, यहीं से आंसर उसको रिटर्न करके दे देंगे। फाइन, तो ये ऐसा कुछ कर रहे होंगे। चलो फटाफट से मैं कोड दिखा देता हूं आपको। ओके ओके, तो ये रहा कोड, देखो कुछ नहीं करेंगे, एक डीपी या स्टोरेज एरे कह दो, मेमोरेशन एरे कह दो, कुछ भी कह दो, डीपी एरे नहीं है वैसे, मेमोरेशन कहेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। ठीक है, या डीपी भी कह सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे, इस डीपी एरे को जो कि
इसके मैट्रिक्स की साइज के इक्वल है बिल्कुल, उसको हम पास कर रहे हैं किसमें, अपने वाले पुराने वाले फंक्शंस में, ठीक है। तो अगर अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न यहाँ पे जीरो। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सी ये तो मैंने ना रिकर्सिव फंक्शन को थोड़ा सा अपडेट कर दिया। ये पहले पता कैसे लिखा हुआ था, ये पहले लिखा हुआ था कुछ ऐसा, मैंने इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है जी, इसको यहाँ से उड़ा दो, ये मैंने पता नहीं क्यों ऐसे कर दिया। चलो, तो ऐसा था कुछ हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ये तीनों तीनों चीजें हैंडल कर रहे थे ना हम। अगर जीरो हो जाए तो भी रिटर्न जीरो करना है, रो से बाहर या कॉलम से बाहर आ जाए तो भी जीरो करना है। अब देखो, अगर हमारी जो वैल्यू पड़ी है आई जे पे वो नॉन जीरो है, वरना इनिशियली तो सब जीरो रहती है ना, अगर वो नॉन जीरो है तो फिर भाई इस प्रॉब्लम पे हम पहले, इस पर्टिकुलर आईजे प्रॉब्लम पे हम पहले भी आ चुके हैं। तो अब एक काम करो, इसको तुम दोबारा कैलकुलेट मत करो, यहीं से रिटर्न कर दो। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, फालतू की रिडंडेंट कॉल्स को रोक रहे हैं, कट आउट कर रहे हैं। फाइन, नहीं हुआ तो फिर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो उसका प्रॉब्लम, पहली पहली बार आया तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके जो तुम्हारा सम आया, जो सम आया वो डीपी ऑफ आईजे में रख लो, पहली पहली बार आया हो ना यार, रख लो और फिर उसको रिटर्न कर दो। चलो, तो ये कुछ कर रहे होंगे हम इस मेमोरेशन में। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है। क्या क्या करा हमने, प्रॉब्लम डिस्कस करी, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमने इसका क्या देखा, ब्रूट फोर्स देखा, फिर उसके बाद रिकर्सिव सॉल्यूशन देखा, रिकर्सिव कोड देखा, रिकर्सिव सॉल्यूशन उसका मतलब रिकर्सिव अप्रोच देखी, फिर रिकर्सिव कोड देखा, रिकर्सिव कोड में प्रॉब्लम क्या थी वो देखा, फिर मेमोरेशन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि इसको हम कैसे डीपी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये वाला कोड भी अच्छा है, 98% चलता है एलिट कोड में, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फाइन, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।